हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग जानते हैं कि सावन में के महीने में भोलेनाथ जी को, बाबा को जल क्यों चढ़ाया जाता है। बाबा को इसलिए जल चढ़ाया जाता है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जो है पहले अमृत निकला, उसके बाद विष निकला। तो जब अमृत निकला तो अमृत जो है असुर ले लिए, कब्जा कर लिए, और विष जब निकला तो देवताओं को मिला। तो भोलेनाथ जी ने सोचा सभी देवी देवता अगर विष पी लेंगे तो फिर ये संसार क्या होगा, प्रलय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। तो इसीलिए जो है भोलेनाथ जी ने कुछ नहीं आगे पीछे सोचे और वो विष पीने लगे, विष पीने लगे। और फिर जो पीने लगे तब जैसे माता पार्वती जानी कि मेरे महादेव जी विष पी रहे हैं, वो जैसे मुंह में लिए विष तो कंठ के पास ही था, अभी नीचे नहीं गया था। तो माता पार्वती जी ने कंठ के पास हाथ रख दिया, तो उसके बाद नीचे नहीं गया विष। तभी से उनका नाम नीलकंठ कर रखा गया। और तब से ही भोलेनाथ जी को जल चढ़ाया जाता है। उनका शरीर में गर्मी का कम करने के लिए, जलन को कम करने के लिए, जो विष पिए थे वो कम करने के लिए उनको जल चढ़ाया जाता है। और सच्ची बात तो ये है कि पहले सच्चे मन से, भाव से, श्रद्धा से अगर आप जल भी चढ़ाते हैं तो बाबा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो असुरों ने जब असुर के पास जब अमृत आया तो अमृत वो नहीं पी पाए। अमृत क्यों नहीं पी पाए? जब तो फिर सभी देवता सोचने लगे अगर ये अमृत पी लेगा तो ये सब अमर हो जाएगा असुर, और ये संसार में प्रलय मच जाएगा, प्रलय मच जाएगा तो फिर क्या होगा संसार का। तब जाके विष्णु भगवान जी है जो मोहिनी के रूप धारण किए, और मोहिनी के रूप धारण करके और असुरों के पास गए। तो असुर सब ने मोहिनी को देखते ही वो लोभित हो गए और बोले कि ये जो अमृत है मोहिनी ही बंटवारा करेगा और सभी को बराबर बराबर हिस्से में देंगे। तो मोहिनी को जैसे ही अमृत दिया गया तो मोहिनी ने क्या किए, विष्णु भगवान थे वो, तो मोहिनी ने क्या किए, वो न पहले जो है देवताओं से इधर से स्टार्ट किए देना अमृत। तो सभी देवताओं को दे रहे थे। तो उसी बीच में राहु जो है देवता के रूप में आके, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके वो देवता के रूप में अमृत ले लिए। जैसे सूर्य माने ले लिए, पी रहे थे तो कंठ के पास ही अटका रहा, और सूर्य और चंद्रमा जान गए ये राहु है, और ये देवता के रूप में आके विष लिया। तो जैसे विष्णु भगवान को बताया कि ये तो राहु है, तो विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया। तब से उनका जो सिर जो है गला काट दिया, नीचे नहीं अमृत आ पाया, तो सिर अमर हो गया, राहु अमर हो गया, और केतु नीचे का धड़ जो है केतु कहलाया। तब उसके बाद सारा जो है अमृत देवताओं में ही बट गया और असुरों को नहीं पड़ा, क्योंकि विष्णु भगवान बंटवारा कर रहे थे मोहिनी के रूप में। तब से बाबा को उनका शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए उनको जल चढ़ाया जाता है, दूध भी चढ़ाया जाता है, दही चढ़ाया जाता है, घी, क्योंकि ये सब चीज़ दूध से बनी हुई चीज़ जितनी होती है ठंडक पहुंचाता है उनको। शरीर में जो विष के कारण उनका शरीर तापमान जल रहा था, इसके कारण उनको जल तब से चढ़ाया जाता है भोलेनाथ जी को। और सावन, उनका भोलेनाथ जी का सावन का महीना तो पावन होता है, पूरे महीने वो बाबा का है सावन, तो उस महीने में और बाबा जल्दी खुश होते हैं। यही कहानी है। और भोलेनाथ जी तो इतने सीधे साधे इतने हैं, दूसरे के लिए सोचते हैं, जो बोल देते हैं जो बस उसी में बाबा तैयार हो जाते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है आपको मिल जाएगा। जब भोलेनाथ जी ने पार्वती माता ने लक्ष्मी माता का गृह प्रवेश घर बन रहा था, तो घर में गृह प्रवेश में गए तो माता पार्वती सोची कि मेरा भी इस तरह घर होता, हम पहाड़ और कैलाश पर्वत पे रहते हैं। भोलेनाथ जी को बोले, भोलेनाथ जी लक्ष्मी माता बहन का कितना अच्छा घर है, मेरा भी बनवा दीजिए उस तरह घर। तो भोलेनाथ जी ने बोले ठीक है आपका भी बन जाएगा। तो वो भोलेनाथ जी ने सोना का घर बनाया, पूरा सोना का बहुत अच्छा घर बनाया। गृह प्रवेश के लिए रावण के पिताजी पंडित जी थे, वो गृह प्रवेश के लिए उनको बुलाया गया, वो गए गृह प्रवेश के लिए। जैसे गए तो गृह प्रवेश हो गया, तो पंडित जी से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए दक्षिणा में। गृह प्रवेश में पूजा पाठ तो संपन्न हो गया। तो जो है पंडित जी के मन में जैसे सोना का घर देखे उनको लोभ हो गया, अंदर ही अंदर वो सोच रहे थे ये घर मेरा हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो ये रावण के पिताजी ने बोले, पंडित जी ने बोले कि ये जो हमको चाहिए ये घर ही हमको दक्षिणा में दे दीजिए, हम जो आपका पूजा पाठ करवाए हमको दक्षिणा में घर दे दीजिए।
तो भोलेनाथ जी ने बोले ठीक है, आपको ये घर मिल जाएगा, ठीक है, यथायस्तु बोल दिए, ठीक है ले लीजिए। अब पार्वती माता जैसे जानी तो वो फिर रोने लगी माता पार्वती, और फिर बोली कि उनको श्राप दिया रावण के पिताजी को कि आपको ये घर कभी सुख नहीं मिलेगा, आपको ये घर से कभी शांति आपको नहीं मिलेगा। और उनका बेटा जो है रावण ने राम जी से युद्ध किया, उसके बाद बजरंगबली ने उनका सोने का लंका जला दिया। सोने यानी कि भोलेनाथ जी का ही 11वां रूप है बजरंगबली का, और उन्होंने सोने की लंका को जला दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, किसी और की संपत्ति पे लोभ नहीं करना चाहिए। जो मिला है, जो है मेरा अपना, जो मैंने अपने सच्चाई से कमाई है, मेहनत करके कमाई है, ईमानदारी से कमाई है, वही उसी पर संतोष करना चाहिए। और जो भगवान हमको दिए हैं उसी किसी और की चीज़ पे नहीं लोभ ज़्यादा करना चाहिए। तो उनका जल गया। तो भोलेनाथ जी तो इतने सीधे साधे हैं, इतने हैं। और ये भी कहा जाता है कि जिसको जितना लिखा हुआ है ऊपर वाले ने जो लिख दिया है उतना ही रहे। माता पार्वती जी को तो लिखा है पहाड़ और कैलाश पर्वत पर और हिमालय पे रहना, तो उनको सोने का घर और महल कैसे उनको मिल जाता। तो ये भी कहा जाता है कितनों कुछ हो जाए, जिसको जहाँ जो लिखा है वही जाके पहुँचाते हैं। कर जो है जो लिखा जाता है, ब्रह्मा जी जो लिख देते हैं वही होता है। हाँ, लेकिन कर्म अपना नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म करने से होता है कुछ ना कुछ सुधार होता है। मेरा लिखा गया है, हाँ मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन हम ऐसा कर्म करेंगे जो मेरे बच्चे का भविष्य उसका खराब नहीं होगा। बच्चे पे आता है, जब कहा जाता है कि गाय और बछड़ा जब रस्सी खोल दिया जाता है चरने के लिए, तो गाय सबसे पहले हरा भरा घास में जाती है चरने जाती है। किस लिए जाती है चरने के लिए? हरा भरा देखती है ना, हरा हरा है तो उसको गाय को लोभ होता है हमको खाना है, तो उसके साथ बच्चे भी जाती है, क्योंकि माँ जहाँ जाएगी तो वहाँ बच्चे जाएगी ही जाएंगे। तो बच्चे जाते हैं। जब उनका मालिक आता है, खेत वाले जब आते हैं, तो खेत वाले जब गाय को दबाड़ते हैं मारने के लिए, तो गाय तो भाग जाती है क्योंकि बड़ी रहती है, और बछड़ा पीछे हो जाता है क्योंकि वो बच्चा होता है, वो दौड़ नहीं पाता है। बस बच्चे को पकड़ लेते हैं, ज़मीन वाले खेत वाले पकड़ लेते हैं। तो वही कहा जाता है कि जो है ये खेत का जो है हरा घास गाय खाई और उसका मुंह चुराया, मार खाया बच्चा उसका। तो वही कहा जाता है अगर कर्म आप अच्छे कीजिएगा तो बच्चे का वो भविष्य कल के दिन बच्चे का भविष्य अच्छा होगा। अगर कर्म आप गलत कीजिएगा आपको कुछ नहीं होगा, बच्चे का भविष्य खराब होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कर्म अच्छा करना चाहिए। मेरे साथ जो होगा मेरे बच्चे का भविष्य भी खराब होगा, यही कहा जाता है। महादेव जी और नंदी जी महाराज जी की कथा ऐसे ही कुछ है। जब भोलेनाथ जी महादेव जी और नंदी महाराज जी का भी इसी तरह कहानी है। जब कुछ जो है एक ऋषि थे, शिलाद नाम की ऋषि मुनि थे। वो बहुत इसी भक्त थे, उन्हें कोई संतान होती ही नहीं थी। तो उन्होंने बहुत तपस्या किया। तपस्या करने के बाद उन्हें भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए और बोले मांगो क्या वरदान मांगते हो। तब भोलेनाथ जी वो जो है शिलाद ऋषि ने बोला हमें जो है संतान कोई नहीं, आप हमें एक पुत्र दीजिए। तो भोलेनाथ जी बोले ठीक है। तो कुछ दिन के बाद शिलाद ऋषि को एक जो है पुत्र का उन्होंने जन्म दिया, उनका नाम नंदी रखा। तो नंदी जो है बचपन से ही भगवान शिव को बहुत प्रिय भक्त थे। वो बहुत पूजा पाठ भोलेनाथ जी का ध्यान करते थे। तो एक दिन ऋषि मुनि जो है शिलाद ऋषि कहा नंदी को जो है नंदी के बारे में शिलाद ऋषि मुनि को पता चला कि नंदी की आयु बहुत कम है। तो जो है शिलाद ऋषि को बहुत ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। तो नंदी ने अपने पिता को दुखी देखकर जो है भगवान शिव से बहुत शिव से बोले और मन ही मन बोलते थे और तपस्या भोलेनाथ जी का करने लगे और तपस्या करने लगे। हे भोलेनाथ जी, मेरे पिताजी क्यों इतना दुखी रहते हैं। तो नंदी की सच्ची भक्ति से और तपस्या से भोलेनाथ जी प्रकट हुए और महादेव जी प्रकट होने के बाद बोले नंदी तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज से तुम मेरे परम भक्त हो और सब मेरे पूजा करने से पहले सबसे प्रिय जो है तुम मेरे
प्रिय गणों में से एक रहोगे, यानी वाहन के रूप में उन्हें जो है उनको स्वीकार किया भोलेनाथ जी ने कि मेरी पूजा से पहले तुम्हारी भक्ति होगी, पहले तुम्हारी पूजा होगी। भगवान शिव ने नंदी को जो है अपना वाहन के रूप में उन्हें वरदान दिया और साथ में रक्षक भी बनाया, उन्हें द्वार रक्षक भी बनाया। भोलेनाथ जी जो है नंदी को द्वार रक्षक बनाए। तो इसीलिए जो है शिव जी के मंदिर में कहीं भी आप जाइए तो देखिए नंदी जो है भोलेनाथ जी का दरबार में गेट के सामने रहता है और शिवलिंग के पास भी रहते हैं। इसीलिए उनको जो है उनका स्थापना किया जाता है शिवलिंग के सामने और दरबार के सामने। तो भक्त पहले सबसे पहले नंदी महाराज को प्रणाम करते हैं, फिर जाके महादेव का दर्शन करते हैं। नंदी महाराज जी हमें यही सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति, विश्वास और समर्पण से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। नंदी की शिव जी की प्रति जो प्रेम था इतना गहरा था कि वो सदैव महादेव जी की ओर ही देखते रहते हैं। हरदम देखिएगा कहीं भी मंदिर में भगवान जी की ओर ही देखते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। ऐसे ही भोलेनाथ जी और गणेश जी का भी कहानी है पिता और पुत्र के बीच में। तो जब माता पार्वती जी नहाने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक जो है मूर्ति माने बनाया, बालक का माने मूर्ति बनाया और उसमें प्राण डाल के उन्होंने उनका नाम गणेश जी रखा और उन्हें पुत्र माना। तो गणेश जी को उन्होंने गेट पे पहरा के लिए खड़े कर दिए और बोले हम स्नान करने जा रहे हैं, किसी को अंदर मत आने देना। तो भोलेनाथ जी जब आए, गेट पे आए, तो वो बोले कि हमको अंदर जाने दो। तो वो बोले नहीं, आप नहीं जा सकते, माता ने बोला है किसी को अंदर नहीं जाना है। तो भोलेनाथ जी को एक दो बार बोले कि नहीं हमको जाने दो, हमें कौन रोक सकता है। तो फिर जाके भोलेनाथ जी को क्रोधित भोलेनाथ जी गुस्सा हो गए, बस उनका सिर काट दिया। तो फिर जैसे माता पार्वती स्नान करके निकली तो वो देखे जैसे बस वो क्रोधित होके पूरा रोने लगे। माता पार्वती ये मेरा पुत्र था, आपने क्यों ऐसा किया। फिर पूरा प्रलय मचाने लगी माता रानी और काली के रूप ले ली। तो फिर प्रलय हो जाता संसार में। तब जाके भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी को शांत किया और तब बोले कि तब वो उन्होंने भेजा अपने दूत को और बोला जो भी जहाँ पर मिलेगा जो माँ अपनी बच्चे को पीट करके सोई होगी वो उसका सर लेके आओ। तब जैसे जंगल में गए तो हाथी अपने बच्चे को जन्म दी थी और वो अपना पीठ पीछे करके सोई हुई थी बच्चे का। तो बस उसका सिर काट कर और उनका जो है लेके आए तो गणेश जी को लगा दिए सिर। तो माता पार्वती जी खुश हो गए और उन्हें जीवित किए। और तब से जो है तब से भोलेनाथ जी ने गणेश जी को तब से आशीर्वाद दिए कि आज से तुम मेरे प्रथम पूज्य कहलाओगे, माने प्रथम पूजा तुम्हारी होगी और किसी भी शुभ काम होगा तो सबसे पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। तभी से भोलेनाथ जी को जो है सबसे पहले पूजा की जाती है। कोई भी काम में, शुभ काम में पहले गणपति जी का नाम लिया जाता है। तो भोलेनाथ जी और पार्वती माता जी के पुत्र का कहानी, गणेश जी का भी इसी तरह कहानी है। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। तो सबसे पहले जो है गणेश जी को और उसके बाद कार्तिक जी को, उसके बाद फिर अशोक सुंदरी को, फिर जाके शिवलिंग के चारों साइड यानी माता पार्वती जी रहती है, उसके बाद जाके शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? इसलिए चढ़ाया जाता है तो गणेश जी को वरदान मिला है, भोलेनाथ जी बोले हैं कि सबसे पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। इसीलिए गणेश जी को जल चढ़ाया जाता है क्योंकि वो जो है बाधाओं को दूर करते हैं। उसके बाद कार्तिक जी को जल चढ़ाया जाता है क्योंकि वो सभी देवी देवताओं के सेनापति हैं। उसके बाद अशोक सुंदरी जो है उनकी बेटी है, भोलेनाथ जी का और पार्वती माता जी की बेटी है। तो उनको इसलिए जल चढ़ाया जाता है कि वो दुख और शोक को दूर करने वाली हैं, सुंदर शक्ति को जो है देते हैं, सभी को देते हैं। उसके बाद माता पार्वती को शिवलिंग के चारों साइड जल चढ़ाया जाता है क्योंकि वो माता हैं, पूरा संसार की माता हैं, वो शक्ति हैं और इसीलिए उनको सुख शांति और परिवार में मंगल कामना के लिए उनको माता रानी को जल चढ़ाया जाता है। फिर अंत में शिव जी को शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, जो इस भक्त अपने जो है पूरे परिवार के जो नमन करने के लिए जो है बाद में भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते हैं और नमन करते हैं कि भोलेनाथ जी मेरे परिवार में सुख शांति और सुख समृद्धि रखिएगा, सभी को मनोकामना करके
और भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते हैं। भोलेनाथ जी जो तो इतने अथी हैं, वो परिवार में अपने पुत्र को, बेटे को और अपनी पत्नी को पहले आगे करते हैं, उसके बाद शिव जी खुद अपना वो भक्त को अपने ऊपर जल बोलते हैं चढ़ाने के लिए, ऐसा मान्यता है। लेकिन हाँ, सभी जो नहीं जानते हैं ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो जानते हैं वो करते हैं। लेकिन ऐसे ही जल चढ़ाना चाहिए शिव जी के पूरे परिवार में जो है। पहले गणेश जी, फिर कार्तिक जी, दाहिने साइड शिवलिंग के दाहिने साइड जो है, आप जिधर से बैठे हैं आगे से दाहिने साइड से अब गणेश जी हैं, उसके बाद बाएं साइड कार्तिक जी, बीच में अशोक सुंदरी है, उसके बाद शिवलिंग के चारों साइड है माता पार्वती जी रहती है और बीच में शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। और जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दूसरे साइड से ही आप बैठ के पूजा करने में शुभ माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। आप उधर से ही, जैसे हम देखिए अभी बैठे हैं प्रणाम कर रहे हैं, उधर